जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। 2024 साल की सबसे बड़ी एकादशी अमली एकादशी 20 मार्च को पड़ रही है। इस दिन पुष्य नक्षत्र का महासायोग बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र का सहयोग बनने से आप लोगों के धनवान बनने के दरवाजे खुलने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि रात 12 बजे से पहले अगर आप इस दिन 5 दीपक से जुड़ा उपाय कर लेते हैं, जिनके बारे में गुरु जी ने अपने कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसे उपाय को करने से आपके घर में धान की कभी कमी नहीं होगी। गुरु जी ने कहा है कि आपके घरों में स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करने वाली, इसलिए आप लोगों को इस एकादशी की रात 5 दीपक का यह महा उपाय जरूर करना है, जिसे हम गुरु जी की कथा से सुनकर के बड़े ही विस्तार से अच्छी तरह से आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों से नंबर निवेदन है, जो लोग हमारे वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि ऐसे ऐसे उपाय आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, जिससे कि आप लोगों का जीवन अच्छे से बीते। ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय माता लक्ष्मी लिख दीजिएगा। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि अमला एकादशी का दिन कितना बड़ा दिन होता है। यह 2024 साल का सबसे बड़ा एकादशी का दिन है। इसके बारे में जितने भी महापुराण हैं, चाहे वह शिव महापुराण, लिंग पुराण या ब्रह्मा वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, सभी पुराणों में इतना कहा गया है कि इस दिन किया गया दान हमें पुण्य का भागी बना देता है। दोस्तों, पुण्य को खरीद नहीं जा सकता है, इन्हें कठिन परिश्रम से कमाया जा सकता है। इसीलिए इस एकादशी को आप लोगों को दान करना है। आप लोगों से जितना हो सके आप लोग उतना दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं। ऐसा करने मात्र से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी आप लोगों से प्रसन्न होने वाले हैं और आप लोगों के जीवन में अपनी कृपा बरसाएंगे, जिससे आप लोगों के जीवन से सारी दुख कष्ट और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके घर का इतना मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में इतना धन आएगा, आप पहले जो भी सोचे थे वह आप सभी का सोचा हुआ सब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यह 5 दीपक वाला उपाय करने से आपके जीवन के जो भी गरीबी, दुख और कष्ट थे वह सभी खत्म हो जाने वाले। आप लोगों के जीवन में इतना धन आएगा कि जिसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को यह उपाय करना ही करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई सारे उपाय बताने वाले हैं, जिससे आप लोग करके आप लोग अपने जीवन से गरीबी, कष्ट, दुख और धन की समस्या से मुक्ति पाने वाले हैं। इसलिए अपने परिवार के भलाई के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके घर की मान सम्मान तथा धन हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी। यह एक अचूक उपाय है। इसे करने के लिए आप लोगों को 5 दीपक लेना है और इस दीपक को आटे से बनाना है और आप लोगों को उसे 5 दीपक में गोल बांटी लगानी है और आप लोगों को 5 दीपक में शुद्ध गाय के घी से प्रज्वलित कर रहा है। आप लोगों को भैंस के घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करना वर्जित है। जो लोग भी ऐसा करेंगे तो माता लक्ष्मी उन लोगों से रूठ जाएंगी और उनके द्वारा से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप लोगों को थोड़ा सा अनार ले लेना है, चाहे आप गेहूं के दाने ले, चाहे आप चावल के दाने ले सकते हैं, या फिर आप थोड़े से मूंग के दाने ले सकते हैं, जिसे आप अनाज के रूप में प्रयोग करते हो। याद रहे, आप लोगों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, चुटकी भर मात्रा में ही लेना है और आप लोगों को पूजा की थाली तैयार करना है और पूजा की थाली में रोली चंदन, धूप, कुमकुम, दीप जो भी वह आपको लेना है और आप 5 दीपक जरूर लेना। इनको लेकर के आप लोगों को आवाले का एकादशी पर किसी अवल के पेड़ या पौधे के पास चले जाना है। वहीं पर आप लोगों को यह उपाय करना है। दोस्तों, चाहे वह पेड़ आपके घर के अंदर हो या फिर वह आपके घर के बाहर हो, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोगों को उसे पेड़ के नीचे ही यह उपाय करना है। आप लोगों को इस उपाय को रात 12 से पहले ही कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने खुद कहा है कि इस उपाय को रात्र 12 से पहले ही कर लेना है, अन्यथा आप लोगों को इसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। संभव हो तो आप लोगों को इस उपाय को 5 से लेकर के 8 डायरिस के बीच में ही करना है। अव्वल के पेड़ के नीचे सबसे पहले आप लोगों को 5 घी के दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप लोग जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करना है। जैसे आप लोग अनाज और धूप, दीप, चंदन यह सब चढ़ाना, वह सब आप लोगों को नॉर्मल पूजा की तरह ही चढ़ता है।
उसके बाद आप लोगों को सच्चे मन से भगवान को याद करना है और अपनी प्रार्थना उनसे करनी है, और आप लोगों को भगवान को भोग चढ़ा करके उसे प्रसाद के रूप में अपने घर लेकर चले आना है। जब आप पूजा करके उठोगे तो उठने के बाद पेड़ की छाल होती है, ये वाली जो छाल यहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से आपको ये थोड़ी सी छाल खुरचनी है। लेकिन खुरचने का नियम पूज्य जी ने कहा कि आप जब भी इसे खुरचोगे तो आपको अपने दाहिने हाथ की केवल 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। पहला, एक तो यह अंगूठा और दूसरी छोटी वाली उंगली, केवल आपको इन दोनों से ही उस पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचनी है और खुरच करके आपका जो पल्लू है ना, आपका जो पल्लू है उस पल्लू के अंदर गिरा लेनी है इस वाली छाल को। गिराने के पश्चात ज्यादा नहीं, चुटकी भर ही आप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप छाल को अपने पल्लू में गिरा लोगी, इस पल्लू को आपको अपने ऊपर अपनी तरफ गिराना है। ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे छिड़कना नहीं है, अपनी तरफ गिरा करके उसे पल्लू में रख लेना, ठीक है। और इसे लेकर के अपने घर पर आ जाना। घर पर जाने के पश्चात आपको इस पेड़ की छाल को लेना है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। आपको हल्दी की गांठ और उस पेड़ की छाल, इन दोनों को आपको एक कपड़े के अंदर गांठ बांध करके रख देना है और इसे ले जाकर के आप अपने घर में रख देना। आपके घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान हो, दुकान के लिए कर रहे हो, अपने गले में उस जगह पर जाकर कि अमल की एकादशी के दिन ही इसे रख दीजिए। आपके घर में इतना धन आएगा दोस्तों कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा दोस्तों। यह वाला जो दूसरा उपाय होने वाला है, यह अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है और आपके घर में धान की काफी कमी होती रहती है, तो आप लोगों को इस उपाय को करना है जिसे पूज्य गुरु जी ने बताया है। यह वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए और ये किसी भी एकादशी के दिन करने वाला सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत उपाय है। आपको इसके लिए चाहिए होंगी सा बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको जल, एक कलश के अंदर जल भरना। पूज्य जी ने तो यह कहा था कि इसको पूरा आपको गंगा जल से भरना है, लेकिन अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो पूरा जल से भर के और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला देनी है। और इसी गंगा जल के अंदर, इसी जल के अंदर आपको 7 बेलपत्र जो आपने लिए हैं, उन 7 बेलपत्र को भी इसी के अंदर डाल देना। एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवली के पास में। लेकिन सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। आप नंदी बाबा के पास में जाना है, उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और उसमें से इतना धीरे जल समर्पित करना है कि जो उसके अंदर बेलपत्र है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। इस कलश के अंदर जो आपने बेलपत्र डाले हुए हैं ना, वह बेलपत्र नंदी उठे पर समर्पित नहीं होना चाहिए। यहां पर केवल आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहकर के केवल जल समर्पित होना चाहिए। बेलपत्र लौटे के अंदर ही होने चाहिए और उसके पश्चात शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके एक एक करके सभी बेल पत्रों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना कि सभी के रहेगी। जलाधारी की तरफ बीच वाली पट्टी का मुख रहेगा। आपकी तरफ सारी की सारी बेल पत्रों को समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, अपनी कामना कहकर के वापस घर की तरफ चले जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो कामना होती है वह पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अब यह जो उपाय हम आप लोगों को बताने वाले हैं, यह व्यापार को स्वचालित करने में काफी लाभदायक रहने वाला है, जिससे आपकी व्यापार में काफी वृद्धि होगी। इस उपाय को स्वयं पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। जो उपाय होगा न होता है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आमल की एकादशी के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हृदय की बात अधूरी है,
काफी समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप जैसे यथावत मंदिर जाते हो, पूजा अर्चना करते हो ना, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाना जहां पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप का मंदिर हो। जो भोग चढ़ाना है वह भोग चढ़ाना, लेकिन अपनी कामना कह करके एक बार वहां बैठ करके आसान लगा करके श्री कनक धारा स्तोत्र का पूरा पाठ करके आ जाना। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, पाठ करने के पश्चात दे करके अपनी कामना करके आ जाना। 21 तब होते हैं जब आपकी वह कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने का एक खास समय है, जो कि है रात्रि को 9:15 पर। केवल 9:15 पर ही इस उपाय को किया जाता है। रात्रि को अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो वहां चले जाइए, वहां नहीं है तो आपके आसपास जो भी मंदिर है जहां पर शिवलिंग विराजमान है वहां पर चले जाइए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है ना, और अपनी कामना कर करके कि वह बीमार व्यक्ति सही हो जाए। इस आमले जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, पंचाक्षरी मंत्र या षड्यंत्र श्री मंत्र का स्मरण करते हुए रात्रि को 9:15 बजे शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। आमल की एकादशी के दिन जो भी जल बहता बहता जलधारी से नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल आपको यहां पर रोकना है और उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है। पूज्य जी ने कहा कि अगर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल रही है तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर छुट्टी मिल जाएगी। और आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, बीमारी है, तो इसका आचमन कर लीजिएगा, आपकी वह बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यह जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन गाय को क्या खिलाना है, तो वह कौन सी चीजें हैं जो गाय को खिलानी चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे विनती करते हैं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़त आता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।